कहानी एक सच्ची समर्पण की शक्ति। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक वृद्ध व्यक्ति रहता था। वह एक कुशल कुम्हार था जिसका नाम रामू था। रामू की ख्याति उसकी उत्कृष्ट मिट्टी के बर्तन बनाने की कला के लिए दूर दूर तक फैली हुई थी। लेकिन उसके पास एक विशेष समस्या थी। वह हमेशा निराश रहता था क्योंकि उसके पास बहुत कम धन था। एक दिन एक युवा लड़का गांव में आया। उसने रामू के बर्तनों की प्रशंसा की और कहा, आपकी कला अद्भुत है, क्या आप मुझे सिखा सकते हैं? रामू ने कहा, बिल्कुल, लेकिन तुम्हें मेहनत करनी होगी। लड़के ने सहमति दी और रामू के पास काम करने लगा। दिन बीतते गए और लड़का मेहनत करता रहा। उसने धीरे धीरे बर्तन बनाने की कला सीखी और रामू की मदद करने लगा। एक दिन रामू ने लड़के से कहा, तुम्हारे पास कला है, अब तुम अपने लिए एक व्यवसाय शुरू कर सकते हो। लड़के ने कहा, नहीं, मैं आपके साथ रहूंगा और आपकी कला को और निखारूंगा। कुछ समय बाद रामू ने देखा कि लड़का अपने विचारों को प्रयोग में लाकर बर्तनों को और सुंदर बना रहा है। उसने अपने गुरु को बताया कि वह अपने बर्तनों को बाजार में बेचने के लिए तैयार है। रामू ने उसे प्रोत्साहित किया और कहा, तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। लड़का बाजार गया और उसके बर्तन बहुत बिक गए। उसने रामू को बताया और दोनों ने मिलकर एक नई कार्यशाला खोली। अब रामू न केवल खुश था बल्कि उसकी कला को भी पहचान मिली। उसने सीखा कि अगर आप किसी को सिखाते हैं तो आप खुद भी सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चा समर्पण और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। कहानी 2, सकारात्मकता का जादू। एक बार की बात है, एक छोटे से शहर में एक स्कूल था जहां एक शिक्षक श्रीमान शर्मा पढ़ाते थे। वह हमेशा सकारात्मकता और उत्साह के साथ अपने छात्रों को पढ़ाते थे। लेकिन उनके विद्यालय में एक बच्चा मोहन हमेशा उदास रहता था और उसके चेहरे पर मुस्कान कभी नहीं आती थी। एक दिन श्रीमान शर्मा ने मोहन को बुलाया और कहा, तुम्हारे अंदर बहुत बड़ी क्षमता है, लेकिन तुम्हें इसे पहचानना होगा। मोहन ने कहा, सर, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, मैं हमेशा असफल ही रहता हूं। श्रीमान शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम जानते हो, असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। तुम खुद पर विश्वास करो। श्रीमान शर्मा ने मोहन को कुछ कार्य दिए और उसे प्रोत्साहित किया। धीरे धीरे मोहन ने अपने काम में सुधार करना शुरू किया। उसने अपनी असफलताओं को सीखने के अवसरों में बदल दिया। जब मोहन ने पहला सफल प्रोजेक्ट पूरा किया तो उसने खुद पर गर्व महसूस किया। श्रीमान शर्मा ने उसे सिखाया कि सकारात्मक सोच और मेहनत से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। मोहन ने अपने जीवन में सकारात्मकता को अपनाया और अब वह न केवल एक सफल छात्र था बल्कि उसने अपने अन्य दोस्तों को भी प्रेरित किया। इस कहानी का संदेश है कि सकारात्मकता और आत्मविश्वास से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। अपने आप पर विश्वास करना और कठिनाइयों से सीखना हमारी सफलता की कुंजी है। इन दोनों कहानियों से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि जीवन में कठिनाइयां सामान्य हैं, लेकिन समझनी 3 सच्ची शक्ति का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा रहते थे। उनकी कुटिया एक घने जंगल में थी जहां लोग अपनी समस्याओं और दुखों को भूलने आते थे। बाबा की शांति और ज्ञान के कारण लोग उनके पास हमेशा आते थे और उनसे सलाह मांगते थे। बाबा हमेशा कहते थे, कम बोलो, ज्यादा सुनो। एक दिन एक युवक जिसका नाम राजू था बाबा के पास आया। वह बहुत परेशान था। उसने कहा, बाबा, मैं हमेशा बोलता हूं लेकिन लोग मेरी बात को समझते नहीं हैं, क्या करूं? बाबा मुस्कुराए और कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, इसे ध्यान से सुनो। इस पर बाबा ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक राजा था जो बहुत धनवान और शक्तिशाली था। दरबार में ऐलान किया कि जो भी उसके मन की बात बता देगा उसे 100 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। दरबार में सभी विद्वान और ज्ञानी आए, लेकिन कोई भी राजा के मन की बात नहीं समझ पाया। वहीं एक गरीब किसान जिसका नाम रामू था ने अपनी पत्नी से कहा, मैं दरबार में जाऊंगा। उसकी पत्नी ने कहा, तुम जाओ, लेकिन राजा को क्या बताना है यह जान लो। रामू ने कहा, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। जब रामू दरबार में पहुंचा तो उसने एक उंगली पूर्व दिशा की ओर उठाई। राजा बहुत खुश हुए और उसे इनाम दिया। राजा ने सोचा कि यह व्यक्ति उसके राज्य की उन्नति की बात कर रहा है। अगले दिन रामू ने पश्चिम दिशा की ओर अपनी उंगली उठाई और फिर से राजा ने उसे इनाम दिया।
जब रामू ने उत्तर दिशा की ओर उंगली उठाई तो राजा ने और अधिक खुश होकर उसे फिर से सोने के सिक्के दिए। इस बीच दरबार में अन्य विद्वान और पंडित हैरान थे। उन्होंने सोचा, यह आदमी केवल उंगली क्यों उठाता है? हम तो ज्ञान की बातें कर रहे हैं। अंततः जब सभी विद्वान एक साथ दक्षिण दिशा में उंगली उठाने लगे तो राजा को गुस्सा आ गया। उसने सभी को कारावास में डाल दिया। रामू की पत्नी ने राजा के पास जाकर कहा, राजा जी, मेरी एक बात सुनिए। उसने अपने पति का नाम लिया और राजा को बताया कि रामू ने केवल आपके मन की बातों को समझा और उसी के अनुसार उंगली उठाई। राजा ने उसकी बातें समझीं और सभी को मुक्त कर दिया। बाबा ने राजू से कहा, देखो, रामू ने कम बोले और समझदारी से काम लिया। तुम भी अपनी बात को समझने में समय लो। कभी कभी कम बोलना ही सबसे बड़ा ज्ञान होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मौन में भी बहुत शक्ति होती है। अगर हम समझदारी से अपने शब्दों का चुनाव करें तो हमारी बातों का प्रभाव अधिक होता है। इसी प्रकार हमें भी अपनी बातों को समझदारी से प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे हम दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकें। इस कहानी से प्रेरित होकर राजू ने ठान लिया कि वह भी अपने शब्दों को सोच समझकर प्रयोग करेगा और अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढेगा। गुरु की चुप्पी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गुरुजी रहते थे। उनका आश्रम जंगलों के बीच था, जहां की शांति और सुंदरता सबको आकर्षित करती थी। लोग वहां अपनी समस्याएं भूलकर आते थे और मन की शांति पाते थे। गुरुजी हमेशा कहते थे, कम बोलो, ज्यादा सुनो। एक दिन एक शिष्य ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, अगर हम कम बोलेंगे तो लोग हमारी बात कैसे समझेंगे? गुरुजी मुस्कुराए और कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक राजा ने यह घोषणा की कि जो भी उसके मन की बात बताएगा उसे 100 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। सभी विद्वान, पंडित और ज्ञानी दरबार में आए, लेकिन कोई भी राजा के मन की बात नहीं बता सका। राजा हर बार कहता रहा, आपकी बातें मेरे मन में नहीं हैं। उसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण था, जिसकी पत्नी ने उसे कहा, राजा की दरबार में जाओ। ब्राह्मण ने सोचा, मैं क्या कर सकता हूं? लेकिन पत्नी की बात मानकर वह दरबार पहुंचा। वहां उसने एक उंगली पूर्व दिशा की ओर उठाई। राजा प्रसन्न हुए और उसे 100 सोने के सिक्के दिए। ब्राह्मण ने यह सब अपनी पत्नी को बताया और अगले दिन वह फिर दरबार गया। इस बार उसने पश्चिम दिशा की ओर उंगली उठाई और फिर से सोने के सिक्के प्राप्त किए। ऐसा करते करते उसने 3 बार इनाम जीते। इस बीच दरबार के विद्वान हैरान थे। उन्होंने सोचा, यह आदमी केवल उंगली उठाता है और हमें ज्ञान की बातें करने पर भी इनाम मिल रहा है। अगले दिन सभी विद्वान ने एक साथ दक्षिण दिशा में उंगली उठा दी, जिससे राजा को गुस्सा आ गया और उन्होंने सभी को कारावास में डाल दिया। जब ब्राह्मण की पत्नी दरबार पहुंची तो उसने राजा को समझाया और अपनी बात से राजा को प्रसन्न किया। राजा ने विद्वानों को छोड़ दिया। उन्होंने सीखा कि कभी कभी मौन रहकर और समझदारी से काम लेकर भी हम बड़ी बातें कर सकते हैं। गुरुजी ने शिष्य से कहा, देखो, मौन में भी बहुत ताकत होती है। जब हम कम बोलते हैं तो हमारी बातें ज्यादा प्रभाव डालती हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हम अपने शब्दों को सोच समझकर प्रयोग करें। कभी कभी कम बोलना ही सबसे बुद्धिमानी का काम होता है। हमें यह भी समझना चाहिए कि जब हमें कुछ नहीं पता हो या कोई नकारात्मक बात सुनाई दे रही हो तो चुप रहना ही बेहतर होता है। गुरुजी ने अंत में कहा, याद रखो, जीवन में 5 ऐसे मौके होते हैं जब हमें चुप रहना चाहिए। ये मौन ही हमें सच्ची शांति और सम्मान दिला सकते हैं। इस प्रकार कहानी हमें प्रेरित करती है कि मौन का महत्व समझें और अपनी बातों को सोच थे। लोग दूर दूर से उनसे मिलने आते थे, अपने जीवन की समस्याओं और चिंता को साझा करने के लिए। बाबा हमेशा कहते थे, शांति में ही समाधान है। एक दिन गांव में एक युवा लड़का आया जो बहुत परेशान था। उसने बाबा से कहा, बाबा, मैं हमेशा तनाव में रहता हूँ। मेरे पास काम का इतना दबाव है कि मैं कभी भी शांति महसूस नहीं कर पाता। मैं क्या करूं? साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, क्या तुम मेरे साथ एक यात्रा पर चलोगे? लड़के ने सहमति जताई और वे दोनों पास के एक शांत झील के किनारे पहुंचे। झील का पानी धूप में चमक रहा था और चारों ओर का वातावरण बहुत ही शांत था। बाबा ने उसे बताया, तुम्हें इस झील के पानी को ध्यान से देखना है। लड़के ने झील की ओर देखा, लेकिन पानी में हलचल थी और उसे साफ नजर नहीं आ रहा था। बाबा ने कहा, अब तुम थोड़ी देर के लिए मौन रहो और ध्यान करो।
लड़का कुछ समय तक मौन रहा। धीरे धीरे झील का पानी शांत होने लगा और उसके भीतर की छवियां स्पष्ट होने लगीं। कुछ समय बाद बाबा ने कहा, अब देखो झील का पानी कितनी साफ हो गई है। जब पानी शांत होता है तभी हम उसकी गहराई और सुंदरता को देख सकते हैं। यही हाल तुम्हारे मन का है। जब तुम अपने विचारों और तनावों को शांत करोगे तभी तुम अपनी आंतरिक शक्ति और संभावनाओं को पहचान पाओगे। लड़के ने समझा कि उसकी चिंता और तनाव उसके मन में बवंडर की तरह है। उसने बाबा से कहा, मैं समझ गया, मैं अपने मन को शांत करने का प्रयास करूंगा। बाबा ने कहा, हर दिन कुछ समय निकालो जहां तुम मौन रहकर ध्यान कर सको। मानसिक शांति देगा और तुम्हारी समस्याओं का समाधान खोजने में मदद करेगा। लड़का वापस गांव लौटा और रोज झील की तरह कुछ समय शांति में बिताने लगा। धीरे धीरे उसके मन में शांति आने लगी। वह अपने कामों में अधिक ध्यान केंद्रित करने लगा और तनाव कम होने लगा। कुछ ही समय बाद लड़के ने देखा कि उसकी समस्याएं हल होने लगीं। उसने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना और जीवन में आगे बढ़ने लगा। इस तरह उस युवा लड़के ने समझा कि शांति केवल बाहरी स्थिति में नहीं बल्कि अपने भीतर की गहराई में प्राप्त होती है। जब हम अपने मन को शांत करते हैं तो हम अपनी वास्तविक क्षमता को पहचान सकते हैं और जीवन में सकारात्मकता ला सकते हैं। निष्कर्ष, यह कहानी हमें सिखाती है कि शांति की शक्ति हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। जब हम अपने मन को शांत कर लेते हैं तो हम अपनी समस्याओं का समाधान खोजने में सक्षम होते हैं और जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं।